राजेश की सांसें फंसने लगी। टैक्सी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई थी। उसे अब लगने लगा था कि उसका बचना नामुमकिन है। तभी टैक्सी के शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखा, खून से। तुम अगले हो। राजेश का दिल धड़कते धड़कते जैसे रुक गया। उसने देखा कि ड्राइवर वापस टैक्सी के पास आ गया था। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। अब तुम्हारा समय आ गया है, उसने कहा। राजेश ने सारी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक टैक्सी फिर से चल पड़ी। इस बार और तेज रफ्तार में। राजेश ने खिड़की के बाहर देखा। रास्ता एक काले गड्ढे में बदल गया था, जैसे टैक्सी सीधे मौत की ओर जा रही हो। नहीं, मुझे मरना नहीं है, राजेश चिल्लाया। लेकिन ड्राइवर ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हारी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। ये टैक्सी अब तुम्हारी कब्र है। टैक्सी एक झटके से रुक गई। बाहर अजीब से चेहरे उसे घूर रहे थे, जैसे इंतजार कर रहे हो कि कब राजेश टैक्सी से निकले और वह उसकी आत्मा को खींच ले। उसने देखा कि टैक्सी के बाहर उन आकृतियों की तादाद बढ़ रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वह आकृतियां उसके पास आ गई। आखिरी चीख के साथ राजेश को खींच लिया गया, अंधेरे में उन भूतिया चेहरों के बीच। अब वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका था, जो हमेशा के लिए उस टैक्सी में फंसी थी। अब टैक्सी फिर से सड़कों पर चलने लगी, इंतजार करते हुए अपने अगले शिकार का, जो उसी अंधेरे सफर का हिस्सा बनेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े अगले सफर के लिए, या शायद अगले शिकार के लिए।